नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बेहद ही महत्वपूर्ण और बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण साथियों इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा SC ST आरक्षण पर साथियों एक नोटिस जारी कर दिया है केंद्र सरकार को। और उस नोटिस साथियों जारी इसलिए किया गया है क्योंकि एक याचिकाकर्ता का कहना था कि SC ST रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर तुरंत लागू किया जाए। और इसलिए साथियों जो है अब सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके कह दिया है कि तत्काल तुरंत SC ST रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर लागू कीजिए। ये वाला साथियों नोटिस जो है अभी केंद्र सरकार के पास भेजे गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। यानी अब जो है SC ST रिजर्वेशन पर क्रीमी लेयर साथियों लागू होकर ही दम लेगा। बाकी साथियों क्या कुछ कल जो है सुप्रीम कोर्ट में बहस हुआ है, वो कौन याचिका करता था जो याचिका पहुंचाए सुप्रीम कोर्ट तक, और वो कौन जस्टिस थे जिन्होंने इस याचिका पर सुनवाई किया और कड़ी टिप्पणी करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस दिया, और वो कौन सा अधिवक्ता थे जो लोग बहस कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में। सब कुछ साथियों आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। क्या ये रिजर्वेशन पर क्रीमी लेयर लागू करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है या पार्लियामेंट संसद का है, किसके पास ये पावर है, भारतीय संविधान का आर्टिकल में क्या प्रोविजन किया गया है, इन तमाम साथियों सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में आपको देंगे। बस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंचता रहे। साथियों सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये खबर जो है कल ही का है, यानी 13 अगस्त 2025 का। 13 अगस्त 2025 को जो है रमाशंकर नाम का साथियों एक व्यक्ति के द्वारा यह याचिका लगाए गए, जनहित याचिका PIL साथियों लगाए गए। और ये याचिका में इनके द्वारा कहा गया, इनका जो तर्क था वो तर्क साथियों थोड़ा सुनिए। इनका तर्क था कि जब OBC का जब रिजर्वेशन लागू हुआ था तो उस समय भी क्रीमी लेयर लागू नहीं था शुरू में, लेकिन बाद में उसमें क्रीमी लेयर कर दिया गया। क्रीमी लेयर इसलिए कर दिया गया क्योंकि जो OBC कैटेगरी में, जो OBC समुदाय में जो लोग संपन्न हो चुके हैं आरक्षण का लाभ लेकर, जो बड़े बड़े पदों में चले गए हैं, अब उन्हें जो आरक्षण की लाभ बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। अब उन लोगों को जिस प्रकार से क्रीमी लेयर करके हटाया गया कि जो पूरी तरीके से संपन्न लोग हैं उन्हें आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, उन लोगों को हटाकर जो ओरिजिनल में जो वंचित रह गए थे, जो ओरिजिनल में गरीबी रेखा में जो झेल रहे थे झंझट, उनको आरक्षण की लाभ दिए गए क्रीमी लेयर प्रोविजन करके, ताकि वास्तविक रूप में लाभ लोगों को मिल सके। आप सच में आप सोच के देखिए कि मान लीजिए एक SC या ST कम्युनिटी का कोई व्यक्ति है, अब वो जो है आरक्षण का लाभ लेकर जो है IAS IPS बन जाते हैं। अब उनके पास पैसा कौड़ी का कोई दिक्कत तो है ना भाई। अब उनका आने वाली जो पीढ़ियाँ होंगे, बाल बच्चे होंगे, वो क्या करेगा, अच्छा यूनिवर्सिटी में अच्छे जगह पर पढ़ेंगे, तो उसका पढ़ाई लिखाई भी क्या होगा, स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा। और एक दिहाड़ी मजदूर करने वाला एक किसान का बेटा वो एक सरकारी विद्यालय में पढ़ेगा जहां पर नॉर्मल पढ़ाई होता है, कोई मजबूत पढ़ाई वहां ना हो रहा हो। अब जब कोई वैकेंसी भराएगी तो वहां पर जो दोनों भरेंगे वैकेंसी, एक SC कम्युनिटी का वो व्यक्ति जो IAS IPS जिसका पिताजी है, और एक किसान का और मजदूरी करने वाले का बेटा है। अब बताइए यहाँ पे से सबसे ज्यादा रिजर्वेशन का लाभ कौन लेगा, वही व्यक्ति लेगा जो ऑलरेडी में संपन्न है। तो साथियों इसी चीज को जो है, इसी चीज का तर्क देते हुए जो है जो रमाशंकर जी थे उनका कहना था कि OBC में आप इस बेस पर जब आप रिजर्वेशन को क्रीमी लेयर किए गए तो आप इस प्रकार से SC ST का भी आरक्षण में जो क्रीमी लेयर कीजिए, ताकि जो ओरिजिनल में जो शोषित है, जो ओरिजिनल में जो पूरी तरीके से जो है गरीबी रेखा में जो गुजर रहे, उन्हें आरक्षण के लाभ मिल सके। तो ये साथियों जो है ना कहा गया इस याचिका के द्वारा, इस याचिकाकर्ता के द्वारा, रमाशंकर जी के द्वारा, और कहा गया कि तुरंत SC ST रिजर्वेशन में तत्काल क्रीमी लेयर लागू किया जाए। और आप लोगों को पता है साथियों OBC में जो क्रीमी लेयर जो लागू है वो किस बेस पर है, आर्थिक के आधार पर। तो ये एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर खड़ा हो जाता है, क्या आरक्षण आर्थिक के आधार पर हो सकता है क्या? तो एक बड़ा सवाल है साथियों, इसका भी हम जवाब आपको देंगे। तो जो OBC का जो क्रीमी लेयर किए गए वो आर्थिक बेस पर किया गया, सामाजिक भेदभाव या छुआछूत के बेस पर नहीं किया गया। आर्थिक के आधार पर किया गया कि जिनके माता पिता, जिनका पेरेंट का जो है
सालाना इनकम 8 लाख से अधिक हो वो क्रीमी लेयर में आएंगे, उन्हें रिजर्वेशन की लाभ नहीं मिलेगा, आरक्षण की लाभ नहीं मिलेगा। और बाकी जो 8 लाख से कम कमाते हैं जिनके पेरेंट माता पिता, उन्हें रिजर्वेशन की लाभ मिलेगा, उन्हें ही रिजर्वेशन दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से साथियों ओबीसी वाला में किए गए। उसी बेस पर साथियों अब जो है एससी एसटी रिजर्वेशन में भी करने की बात चल रहा है। अब यही वाला साथियों याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। अब ये साथियों जनहित याचिका पहुंचा तो इधर से जो याचिकाकर्ता की तरफ से जो वकील थे, उस वकील का नाम था साथियों संदीप सिंह और एक रीना सिंह। ये दोनों साथियों जो है बहस कर रहा था 2 जस्टिस के बीच में। और वो 2 संवैधानिक बेंच का पीठ साथियों जो थे उनका नाम बता देना चाहता हूँ। वो दोनों जस्टिस, पहला जस्टिस का नाम है साथियों सूर्यकांत और दूसरा साथियों है जो माल्या बागची। ये 2 साथियों संवैधानिक बेंच वाला पीठ के पास ये जनहित याचिका पहुंचा। अब ये याचिका को साथियों जो देखा, इसके बाद तुरंत ही जो है ये दोनों जस्टिस जो है कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि एकदम बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जो साथियों उनके द्वारा जो है एक नोटिस जारी कर दिया केंद्र सरकार को। और केंद्र सरकार को कहा भैया कि आप मुझे जवाब दीजिए कि आप ये चीज़ कर रहे या नहीं कर रहे, आप क्लियर करिए। चूंकि मेरे पास कई सारे जो है पिटीशन पहुंचते रहता है, आप पूरा क्लियर करिए कि कब जो है आप जो है इस प्रकार से क्रीमी लेयर एससी एसटी रिजर्वेशन में लागू कर रहे हैं। तो इस प्रकार से साथियों नोटिस जारी कर दिया कि आप करिए क्रीमी लेयर। देखिए सुप्रीम कोर्ट का मेन फोकस है कि एससी एसटी रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश का जो सीजीआई है बीआर गवई, उनका भी कहना है क्रीमी लेयर होना चाहिए। और जो 1 अगस्त 2024 को जो फैसला आया उसमें भी साथियों 4-3 के बहुमत में जो फैसला आया था उसमें भी कहा गया कि एससी एसटी रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर होना चाहिए। तो कुल मिलाकर साथियों सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि क्रीमी लेयर होना चाहिए, लेकिन ये मामला आ जाता है पूरा रिजर्वेशन का केंद्र सरकार के पास। पार्लियामेंट ही साथियों ये तय करेगा कि रिजर्वेशन होना चाहिए क्रीमी लेयर के बेस पर या नहीं होना चाहिए। देखिए जब साथियों हमारा भारत का संविधान बन रहा था उस समय रिजर्वेशन पर जब चर्चा हो रहा था तो उस समय जो है कई लोग सवाल किए कि आरक्षण जो किस बेस पर देना चाहिए, आर्थिक के आधार पर या जाति के आधार पर। उस समय चर्चा हुआ साथियों कि जाति के बेस पर जो आरक्षण दिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जाति के बेस पर लोगों को वंचित किया गया सारे हक अधिकारों से, तो इसलिए जाति के बेस पर दिया गया। लेकिन अब से वह रिजर्वेशन साथियों आर्थिक के आधार पर देने की बात की जा रहे हैं। तो एक बड़ा साथियों सवाल भी है कि आर्थिक के बेस पर दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने साथियों इसके ऊपर जो है टिप्पणी कर दिया कि भैया आर्थिक के बेस पर दिया जा सकता है। और साथ ही साथ केंद्र सरकार ने भी 2019 में दिखा दिया अपना पावर कि भैया ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन दे दिया ब्राह्मणों को जो है आर्थिक के आधार पर। तो कुल मिलाकर साथियों केंद्र सरकार इस प्रकार से काम कर रहा है। भारत के संविधान का आर्टिकल 15(4) और 16(4) के तहत एससी एसटी एंड ओबीसी को रिजर्वेशन की प्रावधान किया गया है कि भैया जो आर्थिक सामाजिक रूप से जो पिछड़ा हुआ है उन लोगों को रिजर्वेशन देने की काम राज्य सरकार करेगी, जिसके आधार पर ही जो हम लोगों को रिजर्वेशन मिला है एससी एसटी लोगों को। तो भारत के संविधान बनाते समय लोगों ने कहा, संविधान निर्माता ने बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि भैया जाति के आधार पर दिए जाएंगे, लेकिन अब साथियों किए जा रहे हैं आर्थिक के आधार पर। अब ये आर्थिक के आधार पर साथियों जो आरक्षण दिए जा रहे हैं क्या वो सही या गलत है, मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। बाकी बात साथियों अभी जो है सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार से नोटिस केंद्र सरकार को जारी किया है। अब केंद्र सरकार इसके ऊपर क्या एक्शन लेता है वो साथियों जो भी आता है एक्शन मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।